दोस्तों आज देखते हैं हम क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कल हमने क्या देख लिया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज देखते हैं क्या, बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया था। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, एक प्लॉट कोई भी ग्राफ डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक क्षेत्र रेखा खींचते हैं। और यह एक क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा या फिर एक वक्र होती है। ऐसे इस प्रकार हम कोई भी मान लीजिए ये क्या है, एक क्षेत्र रेखा है। तो इसके बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। तो जो इनके स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा ये होती है ना, स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, ये क्या बताती है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और ये क्या है, एक वक्रीय रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा। ये हो जाएगा EP, ये हो जाएगा EQ। बस ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इनके दो तीन पॉइंट हैं तो वो समझिए यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो एप्लीकेशंस होती है ये किस प्रकार बिहेव करती है। बस इतना ही समझने की जरूरत है 12th वालों को। और तो इसमें क्या होता है कि जो एक मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, Q आवेश था। तो इसको क्या करते हैं हम, एक इसके विद्युत क्षेत्र को एक रेखाओं के द्वारा डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, इसकी त्रिज्यीय दिशा में होती है। ठीक है, अब आवेश क्या होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो मान लीजिए कि -Q नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं आवेश। और आवेशों का युग्म भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q। ठीक है, तो ये आवेश हो सकते हैं। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस, ये किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार बिहेव करती है और इनकी डायरेक्शंस क्या होती है। किसी भी आवेश के कारण कि आवेश धनात्मक है या फिर ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आवेश के कारण बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर, तो वो देखेंगे। युग्म भी हो सकता है आदि। तो देखिए -Q, पहले देखते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, अब धनात्मक आवेश देखो क्या होता है, पॉजिटिव Q है ना। ठीक है, ये मानते हैं। तो इसके कारण क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा इसके बाहर की ओर होती है, लेकिन क्या होती है, तिर्ज्य होती है। ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे बाहर की ओर होती है। अब जैसे इसी प्रकार दूसरा देखते हैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश देख लीजिए, और देख ली इसका जो क्षेत्र रेखा का कंसेप्ट है ना, वो सबसे पहले फेराडे ने दिया था, माइकल फेराडे। ठीक है, तो -Q ये होती है, तो क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय दिशा में इसके अंदर की ओर होती है ऐसे, उसके भी जस्ट अपोजिट त्रिज्यीय दिशा में, तो इस प्रकार होती है। अब देखते हैं आवेशों का युग्म देख लेते हैं। तो आवेशों का युग्म देखते हैं,
दो ये होगी। अब आवेशों का युग्म भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा क्षेत्र रेखा का एक एप्लीकेशन तो ध्यान नहीं रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो याद रखना ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये है, बाकी तो वो समझने वाले हैं जो आगे देखते हैं। तो जैसे कि एक आवेश का युग्म है, तीसरा देखिए, आवेश का युग्म पॉजिटिव क्यों हो सकता है और पॉजिटिव क्यों हो सकता है। अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगी, प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो देखिए ये क्यों हो गया और ये क्यों हो गया। अब क्या पॉजिटिव साइन है, तो इस साइड में तो क्या क्षेत्र रेखाएं ऐसे होगी, इसके ये क्या प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ठीक है। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा एक बार, ये ठीक है। अब प्रतिकर्षित करेगी तो ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब, तो ये क्या था, क्यों क्यों जो पॉजिटिव धनात्मक आवेश है ना, उनका युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और जैसे ही एक विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म ले लेगी, एक तो पॉजिटिव साइन का क्यों हो गया, एक माइनस क्यू का हो गया, ठीक है। तो इसके कारण देखिए तो क्यू पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, क्यू नेगेटिव। अब इनके कारण क्षेत्र रेखाएं देखें तो इस प्रकार हो जाएगी, देखिए पॉजिटिव से क्या होती है, हमेशा स्टार्ट होती है, मैंने बताया, और नेगेटिव पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो इस प्रकार हो जाएगी क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब इनके भी कुछ दो तीन एप्लीकेशंस और हैं कि बस समझना है, इनको पढ़ना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है और दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है इनमें, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो एक देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन पहला क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के स्पर्श दिशा में खींची गई रेखा क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, दिशा बताती है, ठीक है। मतलब कि वो पहले बताया था मैंने कि ये कोई भी रेखा है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इसके इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो तो इस दिशा में हो जाएगी, इस के ऊपर देखो तो इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो अब दूसरा टॉपिक क्या होता है, दूसरा मैंने बताया आपको, ठीक है, क्या बताया कि जो दूसरा था ये धनात्मक धनात्मक आवेश से आरंभ तथा ऋणात्मक
आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये था इसमें। अब एक जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, आवेश एक क्षेत्र उत्पन्न करता है कि P बिंदु पर कोई भी क्षेत्र है, यहां पर प्रबल है, प्रबल क्षेत्र की तीव्रता प्रबल है और यहाँ पर दुर्बल है Q बिंदु पर। तो इस बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं होगी ना, वो तो क्या होगी, सघन होगी, मतलब बहुत सारी रेखाएं होगी, पास पास में होगी, छोटे से क्षेत्र में ही। तो ये मान लीजिए कि क्षेत्र का एरिया ये है और इसमें दुर्बल में Q पॉइंट पर ये क्षेत्र है दुर्बल, तो इसमें क्षेत्र रेखाएं ऐसे दूर दूर चली जाएगी, इसमें तो ये होती है। तो इसमें प्रबल क्षेत्र में क्या होती है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, दुर्बल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ऐसा है। और एक क्या होता है, चौथा, फोर्थ, कि क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है, और एक क्या था कि दो भी, जैसे कि एक दो क्षेत्र रेखाएं हैं, एक इसको नाम दे दूं और दूसरी क्षेत्र रेखा ये है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कभी भी काटेगी नहीं, एक दूसरे के समांतर या फिर प्रति समांतर ही होगी। ठीक है, सघन और विरल हो सकती है, जैसे पास पास दूर दूर हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को कभी भी क्या ऐसे काटेगी नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। अगर ऐसा क्रॉस कर दिया तो देखो इस बिंदु पर दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक तो इधर और एक इधर। अब जो ये दो डायरेक्शन हो गई, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी दो हो सकती है क्या, नहीं। तो क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। अब देखना एक और है इनका, एक टॉपिक और देख लो, एक पॉइंट और देख लो। तो एक पॉइंट कौन सा है कि कोई भी मान लीजिए कि कोई एक समविभव पृष्ठ है, चालक है ना, और उस पर आवेश बिल्कुल, कहने का मतलब कि जो समविभव पृष्ठ है, ऐसे देखो, ये क्या है, समविभव पृष्ठ, और इस पर मान लीजिए कि चार्ज है, आवेशित है। ठीक है, तो इस पर क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसके जो पृष्ठ होता है ना, इसका पृष्ठ इसके लंबवत दिशा में होगी, ऐसे इस दिशा में क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये इसके एप्लीकेशंस थे। और अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा, और वही अच्छा है टॉपिक। ये तो क्या है कि बेसिकल समझने की बात थी बेसिकली, बाकी कुछ नहीं इनमें तो ऐसा, बस मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। और एक बार समझ में नहीं है तो दोबारा और देख लेना, साला समझ में तो आएगा ना। तो अब देखिए क्या
ये तो समाप्त हो गया ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब एक टॉपिक और देखो, कौन सा कौन सा विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव तथा द्विध्रुवाघूर्ण। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये था। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। मैंने बताया कि आवेश होते हैं। अब आवेश का एक निकाय होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला एक निकाय होना चाहिए, मतलब है क्यू और माइनस क्यू, इनका एक निकाय होना चाहिए, है ना, निकाय है। अब इनको हम ऐसी डिस्टेंस पर रखेंगे कि बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में, है ना, कि ये आवेश पॉजिटिव आवेश यहां पर रख दिया और नेगेटिव आवेश यहां पर रख दिया। अब इनके मध्य एक दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए इनके मध्य दूरी, मतलब बहुत कम। और ये क्या होना चाहिए, इनका मान परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, मतलब एक तो पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, और इनका मान वैसे क्या होना चाहिए, जैसे इसका 2 है इसका भी 2 है, लेकिन ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, 2 कूलम माइनस 2 कूलम। और इनके मध्य की दूरी मान लीजिए कि कोई एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये दूरी बहुत कम हो गई। तो इस प्रकार के युग्म को, आवेश के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं ना। समान प्रकृति के आवेश, सॉरी विपरीत आवेश तथा परिमाण में समान आवेश एक दूसरे से अंतल दूरी पर स्थित हो तो ऐसे युग्म को क्या बोलते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये था, ये है। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। ठीक है, अब इसको P से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन समझना कि एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण क्यों, मतलब मान लेना, हमारे को वैल्यू लेनी है, हमारे को इसकी प्रकृति से कोई मतलब नहीं है दोनों की से, हमारे को परिमाण लेना है, क्योंकि परिमाण दोनों का समान है। तो एक आवेश का परिमाण ले लिया हमने क्यों। ठीक है, और इन दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल, मान लीजिए कि इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है 2a, और मध्य बिंदु से क्या है, जैसे इधर वाली तो a है और इधर वाली भी a है, और टोटल दूरी क्या होगी 2a। ठीक है, तो ये हो गया क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण की क्या देखते हैं, मात्रक, P का मात्रक, मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और देखो डिस्टेंस का मात्रक हमेशा क्या होता है मीटर में, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने मीटर, तो कूलम मीटर, है ना, ये हो गया। अब एक और आती है इनकी
क्या, कौन सी, कि इसकी जो यदि दूर आगुण है P की विमा, विमा क्या होगी, ठीक है। तो विमा क्या होगी, आवेश Q क्या होता है IT, और ये M हो गया। तो इसकी दिशा हो जाएगी जैसे कि Q बराबर क्या होता है, धारा का गुणनफल और समय का गुणनफल। अब धारा का क्या होता है, एम्पियर से डिनोट करते हैं, इसको A1 लिख दो, T को T1 लिख दो और इसको M1 लिख दो, L1 दूरी को विमा में क्या L1 से। अब देखना सीधी सी आती है विमा, इसकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। विमा क्या होती है इसकी M0 की, यहां पर मास तो बिल्कुल नहीं ले रहे, L1 ठीक है, T1 और A1, ये होती है इसकी विमा। और जैसे विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण भी होते हैं, ठीक है, NaCl H2O CO2, ठीक है। तो ये क्या विद्युत द्विध्रुव की NaCl ले लो, तो इस पर तो Na पर पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक आवेश का युग्म हो गया, जिनका आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है विपरीत, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए तो, और देखेंगे आगे अगली क्लास में जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस बिंदु पर देखेंगे, इसके अक्ष बिंदु पर और इसके निरक्ष बिंदु पर। मतलब ये विद्युत द्विध्रुव है क्यों माइनस क्यों, एक तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और एक इस बिंदु पर देखेंगे। तो ये है हमारा कल का टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, ठीक है।